गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रांजल वैष्णव ड्रीम दर्शन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है कि इससे हर एग्ज़ाम में कुछ ना कहीं से क्वेश्चन उठा के पूछता ही है। आज हम लोग का टॉपिक है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? छत्तीसगढ़ का प्राचीन शिव मंदिर। तो इसको सबसे पहले हम लोग मैप में देखेंगे कि कौन कौन से ज़िले में आपका कौन कौन सा महादेव का मंदिर है। ठीक है, चूँकि महादेव या शिव भगवान आजकल बहुत ज़्यादा आपके ट्रेंड में है। ठीक है, तो इसी को आज इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले में आपका कौन कौन सा महादेव का मंदिर है। ठीक है, एक मैप बनाएंगे मेरे साथ में। एक रफ मैप में ला लीजिए। साथ में मैप बनाते चलेंगे मेरे साथ में ही। ये होगा हमारा 33 जिला, है ना। इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ आपका शिव मंदिर स्थापित है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जसपुर। सबसे पहला हम लोग देखते हैं जसपुर। जसपुर में आप याद रखना मधेश्वर पहाड़ को। जसपुर में कौन सा पहाड़ स्थित है? मधेश्वर पहाड़। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरवान्वित का बात है कि इस मधेश्वर पहाड़ को विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं भैंसासुर पहाड़। ठीक हो गया जसपुर जिला। आगे आते हैं कोरबा में। ये आपका कोरबा। कोरबा में सबसे पहले याद रखना है आपको पाली। कोरबा में क्या जगह याद रखना है आपको? पाली। पाली में पाली का प्रसिद्ध शिव मंदिर, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रस्तर मंदिर। पाली का प्रसिद्ध शिव मंदिर, या इसी को किस नाम से जाना जाता है? आपका प्रस्तर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कोरबा में ही दूसरा स्थान है तुम्माड़। ठीक, याद रखना पाली का शिव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीएससी और व्यापम के पेपर में आ चुका है। तुम्माड़ में देखते हैं सबसे पहले है बंकेश्वर महादेव मंदिर। और दूसरा है पृथ्वी देवेश्वर महादेव श्वर मंदिर। ठीक है, इन दोनों का निर्माण हुआ है कलचुरी शासनकाल में। ठीक, तो कौन कौन सा जगह देख लिए? सबसे पहले जसपुर, दूसरा देख लिया हम लोग कौन सा जिला? कोरबा। इसके बाद आते हैं शक्ति। शक्ति में एक जगह है तुर्री धाम। शक्ति में कौन सा जगह है? तुर्री धाम। तुर्री धाम में है आपका शिव मंदिर। अभी हम लोग इसको केवल मैप में देख रहे हैं कि कौन कौन से जिले में आपका कौन कौन सा मंदिर स्थापित है। ठीक है, उसके बाद इसका डिटेल देखेंगे।
इसके बाद आते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में सबसे फेमस मंदिर है खरौद, खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ठीक है, तो जांजगीर चांपा में पहला स्थान क्या हो गया, खरौद। खरौद में कौन से महादेव का मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर। या इसी को बोला जाता है लखनेश्वर, या इसी को बोला जाता है आपका लाखा चाउर मंदिर। ठीक है, 1.25 लाख चावल चढ़ाने का यहाँ रिवाज है। ठीक, दूसरा अपन आते हैं पीथमपुर। ठीक, खरौद भी इंपॉर्टेंट है, खरौद भी पेपर में पूछा जा चुका है। पीथमपुर में है कलेश्वर महादेव मंदिर। पीथमपुर में कौन सा महादेव का मंदिर स्थित है, कलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक को याद रखना कि आपको अगर पूछे निम्न में से कौन सा आपका शिव मंदिर है, ठीक है, तो उसको कैसे पहचानोगे कि सभी में क्या जुड़ा हुआ आएगा, ईश्वर। इस ट्रिक को याद रखना भाई। देख लो, सभी में आपका बंकेश्वर ईश्वर आ रहा है, पृथ्वी देवेश्वर ईश्वर आ रहा है, लक्ष्मणेश्वर ईश्वर आ रहा है। ठीक है, कलेश्वर में भी ईश्वर आ रहा है। तो अगर ऐसा पूछ दे निम्न में से कौन सा मंदिर शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है, तो अब क्या ट्रिक याद रखना, लास्ट में क्या आएगा, ईश्वर आएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं अपन गौरेला पेंड्रा मरवाही। यहाँ है आपका जलेश्वर धाम, इसमें भी देखो ईश्वर आ रहा है, जलेश्वर धाम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बिलासपुर। बिलासपुर में सबसे फेमस जगह ताला गांव। ठीक, ताला गांव में आपका देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। ताला गांव में देवरानी जेठानी मंदिर, ये भी शिव मंदिर है। ठीक है, देवरानी जेठानी का मंदिर भी क्या है, शिव मंदिर है ना। 5वीं 6वीं शताब्दी में बनाया गया था इस मंदिर को, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। कौन सा, आपका देवरानी जेठानी मंदिर। इसको भी याद रखना, ये जगह भी याद रखना, कौन सा, ताला गांव। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद मल्हार, मल्हार भी पूछा गया है। मल्हार में है आपका पतालेश्वर महादेव। कौन सा मंदिर है मल्हार में, पतालेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। इसके बाद आते हैं हम लोग नीचे में बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार में एक स्थान है सोमनाथ। सोमनाथ में आपका सोमनाथ का मंदिर स्थित है, ये भी शिव भगवान को समर्पित है। इसके बाद है पलारी। पलारी बलौदाबाजार का एक जगह है पलारी। पलारी में स्थित है आपका सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। पलारी में कौन से महादेव का मंदिर स्थित है, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, सोमनाथ जगह का नाम है और सोमनाथ मंदिर का भी नाम है, याद रखना। शिवनाथ और खारून नदी के संगम पर आपका बलौदाबाजार में कौन सा मंदिर स्थित है, सोमनाथ का शिव मंदिर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग रायपुर। रायपुर में याद रखना महादेव घाट। रायपुर में महादेव घाट, महादेव घाट कौन से नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो महादेव घाट याद रखना खारून नदी के तट पर स्थित है, खारून नदी। ठीक, इस महादेव घाट के समीप में आपका हटकेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। ठीक है, कौन से महादेव का मंदिर स्थित है, हटकेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। ठीक है, इसी रायपुर में अपन देखते हैं चंपारण। चंपारण में है चंपेश्वर महादेव। ठीक है, चंपारण्य में क्या है, चंपेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक और मैप बना लेते हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पर हौच पौच हो जाएगा, है ना। ठीक। ऊपर नहीं बनाते, ऊपर अपन देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। अब देखिए, रायपुर जिला हो गया। रायपुर के बाद आप आते हैं शिरपुर। शिरपुर कौन से जिले में पड़ता है भाई? महासमुंद जिले में। यह है महासमुंद जिला, ठीक है। महासमुंद में शिरपुर, शिरपुर में स्थित है आपका गंधेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, मैप बनाने में कंजूसी नहीं करना है, हौच पौच हो जाएगा नहीं तो। ठीक। शिरपुर के बाद आते हैं नीचे गरियाबंद। गरियाबंद में राजिम, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है, गंधेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, राजिम में भी कौन से महादेव का मंदिर स्थित है? कुलेश्वर महादेव का मंदिर, ये भी पूछा जा चुका है। कुलेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है। यही कुलेश्वर महादेव के मंदिर से आपकी पंचकोशी यात्रा स्टार्ट होती है। ठीक है, पढ़ेंगे अपन पंचकोशी यात्रा क्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गरियाबंद में ही आपका है भूतेश्वर नाथ का मंदिर। भूतेश्वर नाथ मंदिर, यह भी एक प्राकृतिक शिवलिंग है जो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कवर्धा। सभी को पता होगा कवर्धा का फेमस भोरमदेव मंदिर, है ना। कवर्धा में क्या है आपका? भोरमदेव मंदिर। उसके बाद अपन देखते हैं, कवर्धा हो गया दुर्ग। दुर्ग में आपका है देव बलौदा, बहुत ही फेमस मंदिर है देव बलौदा का। देव बलौदा में आपका स्थित है प्राचीन शिव मंदिर। इसी मंदिर को छहमासी मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण कितने माह में हुआ है? 6 माह में हुआ है, इसीलिए इसको छहमासी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? देव बलौदा का प्राचीन शिव मंदिर। ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग धमतरी। ये धमतरी, धमतरी में याद रखना सिहावा, जहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, सिहावा। सिहावा में याद रखना, आप लोग को याद रखना है कड़ेश्वर महादेव मंदिर। सिहावा में कौन सा महादेव का मंदिर है? कड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके बाद हम लोग आते हैं बालोद। बालोद में आप लोगों को याद रखना है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। बालोद में कौन सा मंदिर? कपिलेश्वर महादेव मंदिर। और बालोद का एक ग्राम है खपरी। खपरी में है आपका कुक्कुर देउर मंदिर, ये भी शिव भगवान को समर्पित है। तो बालोद में अपन क्या क्या देख लिए? एक कपिलेश्वर देख लिए, एक कुक्कुर देव मंदिर देख लिए। दुर्ग में देव बलौदा में प्राचीन शिव मंदिर, कवर्धा में भोरमदेव मंदिर, महासमुंद के शिरपुर में गंधेश्वर महादेव का मंदिर है, गरियाबंद के राजिम में कुलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, और भूतेश्वर नाथ का मंदिर स्थित है कहाँ? गरियाबंद में ही। धमतरी के सिहावा में आपका कड़ेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। ठीक है, इसके बाद लास्ट अपन देखते हैं दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में स्थित है बत्तीसा मंदिर। दंतेवाड़ा के बारसूर में, जगह का नाम क्या है? बारसूर। दंतेवाड़ा के बारसूर में आपका स्थित है क्या? बत्तीसा मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है बत्तीसा मंदिर। इसका नाम बत्तीसा मंदिर क्यों रखा गया है? क्योंकि ये 32 खंभों पर टिका हुआ है। ठीक है, यही आपका जुड़वा शिवलिंग है।
यही आपका क्या है, जुड़वा शिवलिंग है। और यही शिवलिंग है, ये जो बत्तीसा मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित किया गया है, ये जो शिवलिंग है वो 360 डिग्री क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, इसको याद रखना, पूछा जा सकता है, अभी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा शिवलिंग है, ठीक है, जो 360 डिग्री क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, और ये कितने खंभों पर टिका हुआ है ये मंदिर, बत्तीसा मंदिर है, यहाँ जुड़वा शिवलिंग है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से आपके कुलेश्वर महादेव के मंदिर से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आया भी है। ठीक है, राजिम में स्थित है, ये जगह का नाम पूछा गया था। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा मंदिर है जो 3 नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा मंदिर है जो 3 नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, इसमें 3 नदियों के संगम पर स्थित है, ये महानदी, पैरी और सोंढूर। ठीक है, 2 नदियों के संगम पर स्थित शिवनाथ व खारून नदी के संगम पर स्थित कौन सा स्थान है आपका, सोमनाथ। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक, अब इन्हीं सभी मंदिरों का हम लोग क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, देखते हैं डिटेल में। ठीक है, चलिए। देखिए, पहला है बलरामपुर जिला। बलरामपुर में आपका डीपाडी पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है ये। ठीक है, यहाँ शिव मंदिर स्थित है जहाँ शिवलिंग विद्यमान है। इसी परिसर में आपका 108 शिवलिंग बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ डीपाडी में पहाड़ स्थित है, कौन सा पहाड़ है, चैता पहाड़। ठीक है, चैता पहाड़ के एक अभिलेख में क्या उत्कीर्ण है, ओम नमो विश्वकर्माय अंकित है। ठीक है, ये आपको फोटो दिख रहा है, यही आपका क्या, जसपुर का मधेश्वर पहाड़। ठीक है, याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है, प्राकृतिक शिवलिंग। ठीक है, इसको विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक, जसपुर के कहाँ स्थित है ये, कुनकुरी में। जसपुर के कुनकुरी में स्थित मधेश्वर पहाड़ कितना फीट ऊंचा है भाई, 1000 फीट ऊंचा है। ठीक है, ऊंचा, ये किस टाइप का, किस प्रकार का शिवलिंग है आपका, प्राकृतिक शिवलिंग है। ठीक है, मधेश्वर पहाड़ को विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग होने का दर्जा मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका भैंसासुर पहाड़। भैंसासुर पहाड़ में कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या लगता है, मेला लगता है। और इन 2 पहाड़ों का कौन कौन सा है आपका, मधेश्वर पहाड़ सॉरी, CGPSC 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, मधेश्वर पहाड़ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो याद रखना, जसपुर जिले में स्थित है, कुनकुरी में। इन दोनों पहाड़, एक तो मधेश्वर पहाड़, दूसरा कौन सा है आपका, भैंसासुर पहाड़। इन दोनों पहाड़ों का जनजाति समुदाय में विशेष महत्व है, इन दोनों को शिव के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है किन 2 पहाड़ों को जनजाति समुदाय में शिव के रूप में पूजा की जाती है, तो एक है आपका मधेश्वर पहाड़ और दूसरा कौन सा है, भैंसासुर पहाड़। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं अपन। बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिले में देखते हैं, बहुत फेमस स्थान है तालागांव। ठीक है, मनियारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, यहाँ 5वीं-6वीं शताब्दी में सरबपुरी शासकों द्वारा देवरानी जेठानी का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। याद रखना,
किस शासकों द्वारा? सरबपुरी शासकों द्वारा। कौन से शताब्दी में, 5वीं 6वीं शताब्दी में कौन से मंदिर का निर्माण कराया गया था? देवरानी जेठानी मंदिर का, जो कि एक किस प्रकार का मंदिर है? शिव मंदिर है। ठीक, यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर है। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? आपका तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, यहीं स्थित है आपका रुद्र शिव की अष्टमुखी प्रतिमा। ठीक है, इसे 11वीं शताब्दी में सरबपुरी शासकों द्वारा बनवाया गया था। यह प्रतिमा 11 जीवों के अंगों से निर्मित लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये आपको दिख रहा है, यही आपका रुद्र शिव की प्रतिमा है। इसको भी पूछा गया है कि रुद्र शिव की प्रतिमा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है तालागांव, रुद्र शिव की प्रतिमा है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मल्हार। ठीक है, मल्हार में कौन सा मंदिर स्थित है? पतालेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, केदारेश्वर। ठीक है, यहाँ गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि पतालेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, जब आप जल चढ़ाओगे तो उसका जल कहाँ जाता है? आपका पताल लोक में जाता है। ऐसा लोगों के द्वारा मान्यता है। ठीक, अगला देखते हैं, गौरेला पिंडरा मरवाही। तो गौरेला में आपका कौन सा धाम स्थित है? जलेश्वर धाम स्थित है। ये जलेश्वर धाम कलचुरी कालीन मंदिर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका रतनपुर। ठीक है, रतनपुर में कौन सा मंदिर स्थित है? कंठी देउल मंदिर स्थित है। इसी का उपनाम क्या है? नीलकंठेश्वर महादेव। ठीक है, ये जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? महामाया परिसर में ही स्थित है। ठीक है, दूसरा है आपका रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिला में ये खरौद है ना भाई, खरौद। खरौद को किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? खरौद को कहा जाता है। खरौद में आपका लक्ष्मणेश्वर या लखनेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ईशान देव। ठीक है, ईशान देव जो थे वो पांडुवंशी शासक है। ठीक, इस मंदिर में 1.25 लाख चावल चढ़ाने की प्रथा है। जब आप इस मंदिर के परिसर के बाहर रहोगे ना, तो वहाँ पे बैठे रहते हैं चावल का पोटली लेके, बोलते हैं, और ठंडा नहीं होना चाहिए चावल, साबुत चावल चढ़ता है 1.25 लाख। ठीक, इसलिए इस मंदिर को लाखा चौर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव द्वारा। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया है? ठीक, कलचुरी शासक थे रत्नदेव तृतीय। इसी के समय इसके सेनापति कौन थे? गंगाधर राव। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? खरौद में, है ना, और एकदम खंड हो गया है, टुकड़ा हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है आपका, ये याद रखना, इसको पुनारी पाली नहीं है, पुजारी पाली है। ठीक है, इसको याद रखना, ये पुजारी है। पुजारी पालीन में केवटिन मंदिर या इसी को महादेव मंदिर बोला जाता है। यह लाल ईंटों से निर्मित है। ठीक, तो आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ में पुजारी पाली स्थान है। ठीक है, वहाँ कौन सा मंदिर स्थित है? केवटिन मंदिर स्थित है, जो कि कौन से ईंटों से निर्मित है? लाल ईंटों से निर्मित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोरबा। कोरबा में कौन कौन सा मंदिर बताया था? 2 जगह बताया था, एक पाली बताया था, एक तुम्बाड़ बताया था। तो पाली में कौन सा मंदिर स्थित है? प्रस्तर मंदिर, या इसी को बोला जाता है पाली का शिव मंदिर। ठीक है, बाढ़ वंशी शासक, ये भी पूछा गया है भाई। ठीक है, बाढ़ वंशी शासक थे राजा विक्रमादित्य। ठीक है, इनके द्वारा 9वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, पाली के शिव मंदिर का। ठीक है, याद रहेगा, पाली के शिव मंदिर का निर्माण बाणवंशी शासक राजा विक्रमादित्य ने 9वीं शताब्दी में कराया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था जाजल्यदेव प्रथम द्वारा। याद रखना इसको भी, इस मंदिर का जीर्णोद्धार किनके द्वारा कराया गया था? जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था।
इस पाली का प्राचीन नाम यहाँ पर दिया गया है, प्राचीन नाम क्या था? झांझनगर। ठीक है, इसको भी याद रखना है। पाली का प्राचीन नाम क्या था? झांझनगर था। ठीक, इसके बाद देखते हैं कनकी कोरबा। कनकी जगह का नाम है, कोरबा में है आपका कनकनेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, और तुम्बाड़ में मैं क्या बताया हूँ? तुम्बाड़ में आपका 2 मंदिर बताया, एक तो है बंकेश्वर महादेव का मंदिर और दूसरा है पृथ्वी देवेश्वर महादेव का मंदिर। इसको भी याद रखना। तुम्बाड़ बंकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया है रत्नदेव प्रथम द्वारा, कलचुरी शासक है, और पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया है पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ठीक, ये है आपका पाली का शिव मंदिर, यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर नंदी जी विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं अपन। तुर्री धाम, तुर्री धाम का शिव मंदिर। ठीक है, तुर्री धाम के बारे में ऐसी मान्यता है जो तुर्री धाम है ना ये, ठीक है, ये शिवलिंग है, यहाँ पर शिवलिंग है और यहाँ पर छेद है। ठीक है, इसी छेद से लगातार उस शिवलिंग के ऊपर निरंतर पानी बहते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये मंदिर फेमस है। कौन सा? शक्ति का तुर्री धाम। ठीक है, यहाँ शिव मंदिर है, यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है जिसमें निरंतर जल धारा बहती रहती है। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस छेद से निरंतर इस शिवलिंग के ऊपर पानी गिरते रहता है भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं रायपुर। रायपुर में है हटकेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, हटकेश्वर महादेव मंदिर खारून नदी के तट पर महादेव घाट पर स्थित है। ठीक है, देख चुके हैं। मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, मेला लगता है आपका कहाँ? हटकेश्वर महादेव मंदिर में। ठीक है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, है ना, वो कार्तिक पुन्नी का स्नान करने जाते थे इसी महादेव घाट पर। ठीक है, स्नान करने के बाद हटकेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने जाते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोटो आप लोगों ने देखा हुआ होगा, वायरल हुआ था। ठीक, चलो आगे देखते हैं अपन। आरंग। ठीक है, आरंग में कौन सा मंदिर स्थित है? बागेश्वर नाथ का मंदिर, बागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर स्थित है। चंपारण, चंपारण में चंपेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। इसी चंपारण में माघ पूर्णिमा के अवसर पर क्या लगता है? मेला लगता है। ये आप देख रहे हैं चंपेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में बताया था पलारी में कौन से महादेव का मंदिर स्थित है? सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। किसके शासनकाल में इस महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो याद रखना है आपको, पांडु वंश में। ठीक है, और नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है सोमनाथ। सोमनाथ का शिव मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है सोमनाथ का शिव मंदिर। ठीक है, कौन से 2 नदियों के संगम पर स्थित है? आपका शिवनाथ और खारून 2 नदियों के संगम पर स्थित आपका कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का शिव मंदिर। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, याद रखना है इसको। शिवनाथ तथा खारून 2 नदियों के संगम पर स्थित, ठीक है, महादेव शिव का मंदिर कौन सा है? सोमनाथ का शिव मंदिर। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महासमुंद। महासमुंद में गंधेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये है आपका गंधेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक, ये जो मंदिर है महानदी के तट पर स्थित है। इसी महासमुंद में आप लोग को याद रखना है बालेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गरियाबंद। गरियाबंद में याद रखना राजिम, मैं आपको बोला था पंचकोशी यात्रा के बारे में बताऊंगा आगे। ठीक है, पंचकोशी यात्रा 5 दिनों की यात्रा होती है। ठीक है, और 5 कोश में अलग अलग शिव मंदिर स्थापित है। ठीक है, पंचकोशी यात्रा याद रखना है आप लोगों को, ये भी एग्जाम में पूछा गया है पंचकोशी यात्रा को। ठीक है, पंचकोशी यात्रा में 5 दिनों का समय लिया जाता है और 5 कोसों में अलग अलग जो शिव मंदिर स्थापित है उन्हीं की यात्रा की जाती है। ठीक है, इस पंचकोशी यात्रा में याद रखना कौन कौन से शिव मंदिर शामिल हैं। तो सबसे पहले याद रखना है फिंगेश्वर में है, ये फिंगेश्वर है भाई।
फिंगेश्वर में है आपका फड़िकेश्वर नाथ, चंपारण में है चंपेश्वर नाथ, ठीक है, पटेवा में है पटेश्वर नाथ, बमनी में है बमनेश्वर नाथ और कोपरा में है कोपेश्वर नाथ, ठीक है। ये आपका फिंगेश्वर गरियाबंद जिले में आता है, चंपारण रायपुर जिले में आता है, पटेवा और बमनी दोनों आता है महासमुंद जिले में, और कोपरा आता है गरियाबंद जिले में, ठीक है। इस पंचकोसी यात्रा की शुरुआत और समापन इंड कहाँ से होता है, आपको याद होगा, मैं बताया हूँ अभी, ठीक है। राजिम में 3 नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा, कुलेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है। यहाँ पर फोटो है, देखो बढ़िया जलमग्न है ना। तो रायपुर में 3 नदियों के संगम पर स्थित आपका कौन सा मंदिर है, कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। यहीं से इसका प्रारंभ होता है, किसका, पंचकोसी यात्रा का, और यहीं पर आकर क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। यहीं से आपके तीनों नदियों के संगम से जल को क्या बोलते हैं, कांवर में उठाया जाता है, ठीक है, और फिर इन्हीं 5 मंदिरों में जाकर उन जल को चढ़ाया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कुलेश्वर मंदिर, कुलेश्वर महादेव का मंदिर, आपको बताया हूँ संगम है महानदी पैरी सोंढूर, ठीक है, सोंढूर, इन्हीं तीनों नदियों के संगम पर आपका कुलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। मेला लगता है माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक, ये मेला के बारे में पूछा गया है, ठीक है। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक कहाँ मेला लगता है आपका, राजिम, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। महासमुंद के सिरपुर, ठीक है, सिरपुर में आपका कौन सा मंदिर स्थित है, गंधेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद, गरियाबंद में देखते हैं, सबसे पहले अपन देख रहे हैं क्या, भूतेश्वर नाथ का मंदिर, ठीक है। आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, ये मंदिर कौन सा है, भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, ठीक है। इसी मंदिर के बारे में बता रहा था कि ये भी क्या है, प्राकृतिक रूप से एक शिवलिंग का रूप धारण किया गया है और इसकी पूजा पाठ होती है शिवलिंग के रूप में, ठीक है। शिवलिंग के रूप में इसको लोग पूजते हैं और इसी की लंबाई निरंतर क्या होती है, लगातार क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो भूतेश्वर, ये भूतेश्वर है ना, भूतेश्वर नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, गरियाबंद जिले में स्थित है। इस शिवलिंग का आकार प्रतिदिन बढ़ती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं धमतरी, धमतरी में कौन से महादेव का मंदिर स्थित है, कड़ेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। एक बात का और ध्यान रखना, ठीक है, एक बात का और क्या ध्यान रखोगे, हम लोग पढ़े पीथमपुर, जांजगीर चांपा का पीथमपुर में है कलेश्वर महादेव, ठीक है। उसके बाद पढ़े हैं क्या आपका सिहावा, सिहावा में है कड़ेश्वर महादेव, सेम नाम है, ठीक है, तो इनको अलग से लिख लेना, ठीक। राजिम में क्या पढ़े हैं, कुलेश्वर महादेव, और लास्ट हम लोग बालोद में क्या पढ़े हैं, कपिलेश्वर महादेव, ठीक है। याद रखना इन चारों नामों को, ठीक, सेम प्रोनाउंस होता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पीथमपुर में है कलेश्वर, सिहावा में है कड़ेश्वर, राजिम में है कुलेश्वर, बालोद में है कपिलेश्वर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। धमतरी में कड़ेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, कौन से जगह पर, सिहावा पर। इस मंदिर में ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के निकट में एक जल कुंड है, वहाँ स्नान करने से, ठीक है, लोगों के कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है भाई। देखो जल कुंड स्थित है जहाँ स्नान करने से कुष्ठ रोग से क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कबीरधाम, ठीक है। कबीरधाम में भोरमदेव मंदिर स्थित है, कौन से गांव में स्थित है, छपरी गांव में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता लक्ष्मण देव राय हैं, जो कि फड़ी नागवंश से संबंधित है। कौन से शैली में बनी है, नागर शैली में बनी है, ठीक है। इसी भोरमदेव मंदिर की तुलना किससे की जाती है, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर से, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, ठीक है। इसका निर्माण हुआ है 1089 ईस्वी में, 11वीं शताब्दी में। याद रखना इसको, इसका निर्माण ये भी पूछा गया है, इसका निर्माण कब हुआ है भोरमदेव मंदिर का, 1089 ईस्वी में, 11वीं शताब्दी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका देव बलौदा, दुर्ग, ठीक है। दुर्ग में आपका कौन सा स्थान है, देव बलौदा, ठीक है। प्राचीनतम शिव मंदिर है, इसी को बोला जाता है 6 मासी मंदिर,
ठीक है। छह मासी मंदिर बोला जाता है किस मंदिर को? देव बलौदा के मंदिर को। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण, ठीक है, रात में ही करते थे और इस मंदिर का निर्माण करने में कितना समय लगा? 6 महीना लगा, इसीलिए इसको छमासी मंदिर के नाम से जाना जाता है। बालोद में है आपका कौन सा? कुक्कुर देव मंदिर। कौन से गांव में? खपरी गांव में। यह क्या है? स्मृति स्मारक है, ठीक है। दूसरा है आपका कपिलेश्वर महादेव मंदिर, स्थित है कहाँ? बालोद में, ठीक है। इसको भी मैं बता चुका हूँ, पढ़े अभी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में प्राचीन शिव मंदिर पूर्वामुखी है। प्राचीन, इस मंदिर का नाम ही है प्राचीन शिव मंदिर पूर्वामुखी, क्योंकि शिवलिंग का मुख किस ओर है? पूर्व की ओर है, इसीलिए इसको पूर्वामुखी बोला गया है, ठीक है। कौन से ग्राम में है? गुमडापाल में स्थित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा में है आपका बारसूर। दंतेवाड़ा में है बारसूर में कौन सा मंदिर स्थित है? बत्तीसा मंदिर स्थित है। इसका नामकरण क्यों रखा गया है बत्तीसा मंदिर? 32 खंभों पर टिके होने के कारण, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा शिवलिंग, ऐसे ही हूबहू शिवलिंग इसी के बाजू में है। और ये जो शिवलिंग का आपका हेड दिख रहा है ना, यही हेड 360 डिग्री मूव कर सकता है, ठीक है। निर्माण करता है, इसको याद रखना, बत्तीसा मंदिर का निर्माण ये पूछा गया है। छिंदक नागवंशी शासन काल में सोमेश्वर देव प्रथम की महारानी गंगा देवी के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसी मंदिर को जुड़वा शिवलिंग की संज्ञा दी गई है, मान्यता मिली है, ठीक है। जुड़वा शिवलिंग, एक शिवलिंग किसके लिए? सोमेश्वर देव के लिए, और दूसरा शिवलिंग गंगा महादेवी के लिए, ठीक है। जुड़वा शिवलिंग किसको बोला गया है? बत्तीसा मंदिर में स्थापित शिवलिंग को जुड़वा शिवलिंग की मान्यता प्राप्त है, याद रखना। यहाँ 2 समान शिवलिंग स्थित है, इस कारण इसे जुड़वा मंदिर या जुड़वा शिवलिंग भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ के शिवलिंग को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है, ठीक, बताया हूँ। उसके बाद आपको याद रखना है, इसी बारसूर में आपका चंद्रादित्य मंदिर स्थित है। इसका निर्माण छिंदक नागवंशी शासक धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य द्वारा करवाया गया है, ठीक। अंतिम में है आपका बीजापुर। बीजापुर को देख लेते हैं। एक मिनट। छोटा नहीं हो रहा है, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे बीजापुर। अंतिम में है आपका बीजापुर, ठीक है। बीजापुर में स्थित है आपका भैरम देव का मंदिर, ठीक है। बीजापुर में स्थित है आपका भैरम देव का मंदिर। तो ये अपन छत्तीसगढ़ में जितने भी प्राचीन शिवलिंग हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी का पहले मैप में देख लिए कहाँ कहाँ स्थित है, उसके बाद उसका विस्तृत अध्ययन भी देखें। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, ठीक। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।